सभी को जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर मांगता था। हाथ में एक कटोरा जिसमें 4-5 सिक्के। उन्हें खनकाता रहता था, गाना गाता था, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता था। जिन लोगों को उसका गाना अच्छा लगता था वह उसके पास आते और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते और उसके कटोरे में डाल देते। ऐसे ही एक बार एक यात्री बड़ी तेजी से जा रहा था। जैसे ही उस यात्री ने भिखारी को देखा, उसके हाथ में कटोरे को देखा, तो एक बार भिखारी को देखता है, एक बार कटोरे को देखता है। भिखारी के पास जाता है, अपनी जेब से पैसे निकालता है, 100-100 के नोट गिनने लगता है। भिखारी 100-100 के नोटों को देखता है तो सोचता है कि अगर एक नोट भी इनमें से मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। वह यात्री 1000 रुपए भिखारी की ओर आगे बढ़ाता है। भिखारी कुछ नहीं बोलता, आराम से देखता रहता है। अब यात्री 1000 रुपए और निकालता है, भिखारी की ओर आगे बढ़ाता है, कहता है यह 2000 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो और मुझे ये कटोरा दे दो। भिखारी इतना सुनता है तो कटोरे को उस यात्री को दे देता है, कहता है लो लो ले जाओ। यात्री इतना देखता है तो उस कटोरे को अपने थैले में डालकर तेजी से अंदर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। यह सोचता जाता है कि कहीं इस भिखारी का मन ना बदल जाए। भिखारी भी वहां से अपना बोरी बिस्तर उठाता है और आगे बढ़ता है, सोचता जा रहा है कि कहीं इस यात्री का मन ना बदल जाए। जो यह पैसे मुझे मिले हैं, यह कहीं मेरे हाथ से चले ना जाए। अब उस यात्री की ट्रेन आती है, वह यात्री ट्रेन में बैठता है। ट्रेन स्टेशन से चलती है, वह यात्री चैन की सांस लेता है। ऐसा क्या था उस कटोरे में कि जो कटोरा उस यात्री ने 2000 रुपए में लिया। वह जो आदमी था वह कोई साधारण नहीं था, बल्कि वह एक सुनार था। जो कटोरा भिखारी के हाथ में था वह कोई मामूली कटोरा नहीं था, वह सोने का कटोरा था। और सुनार ने उस कटोरे को देखा तो वह जान गया यह सोने का कटोरा है। लेकिन वह भिखारी अनजान था, वह यह नहीं जानता था कि जो यह कटोरा है यह सोने का है। ऐसे ही ये कहानी कोई कटोरे की नहीं है, कोई सुनार की नहीं है, भिखारी की नहीं है, हम सबकी है। जो प्रभु ने हमें यह शरीर दिया है, हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं। हम इसे ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। हमें लगता है कि मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में है क्या, लेकिन हमारे हाथ में है कोशिशें करना। हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। हमें डटकर हर परेशानी का सामना करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो प्रभु ने हमें यह शरीर दिया है, हमें इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए और इसे प्रभु के कार्यों में आगे लगाना चाहिए।